नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 26 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा है, खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का खाली स्थान से है। आंसर हो जाएगा ए, मांग से। जिस प्रकार मानसून वर्षा खेती के लिए काफी सहायक है, ठीक उसी प्रकार मांग बाजार की दिशा तय करता है। तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। KOS है, यानी के से ओ जो गया है +4 है, ओ से एस जो गया है +4 है, और एस से जो है +4 जाएगा तो क्या हमारा बनेगा, ये होगा W। क्या है, W। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। यह बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। हेयर के लिए कोड क्या है, तो कम हेयर को लापे के रूप में कोड किया जाता है। इससे पता नहीं चल सकता है। दूसरा है हेयर इट इज को PALI के रूप में कोड किया है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमें हेयर का जो कोड मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, क्या है, PE। क्या है, PE। तो हमारा जो है कथन 1 और दोनों एक साथ पर्याप्त है आंसर देने के लिए। अगला है, किसी कोड भाषा में ग्रामर को इस तरह लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ग्रेटिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ G से जो है वो H किया गया है, +1 है, GH। R से जो है वो S किया गया है, ये भी +1 है। A से B किया गया है, ये भी +1 है। यानी सब जो है +1 का सीरीज है। तो यहाँ पर ग्रेटिंग का हो जाएगा प्लस, अगर 1 करेंगे तो G का H होगा, R का S होगा, A के B होगा, T के U होगा, और I का जो है J होगा, N का O होगा, और G के H होगा। सबको +1 करेंगे तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। क्या है, B आ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है। अगर इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखा जाए तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के, तो पहले बी आएगा, आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। सिर्फ यही है। यहाँ में एच पहले है जबकि ए बाद में, ये नहीं हो सकता है। इसमें भी एच पहले है, ए बाद में है, नहीं होगा। एच में सी पहले है, ए बाद में है, यानी ये भी नहीं। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी होगा। उस्ताद बिलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी, सितार से है। उस्ताद बिलायत खान जो है वो आफ्ताब ए सितार का सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र सितार वादक है। सितार वादक उस्ताद बिलायत खान को 1964 में जो मिला था, क्या मिला था, पद्मश्री मिला था, पद्मश्री। और 1968 में पद्म भूषण भी मिला था, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। चांद पर स्पेसक्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान बना। इससे पहले कौन कौन, रूस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, चांद पर सफल लैंडिंग कर चुका था ये 4 लोग। और 5वां जो बना वो जापान बना। जापान के स्पेस एजेंसी का नाम जो है वो क्या है, जाक्सा है। क्या है, जाक्सा है। पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। पाइका नृत्य, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में किया जाता है। पाइका नृत्य झारखंड और उड़ीसा की प्रमुख पुरुष प्रधान नृत्य शैली है। इस नृत्य में नर्तक बाएं हाथ में ढाल और दाहिने हाथ में 2 धारी तलवार लेकर समारोह में नृत्य करते हैं। यह मूलतः युद्ध नृत्य शैली है जिसमें नर्तक नृत्य करते समय सैन्य वेशभूषा जो है वो धारण करता है। अगला है, पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था। और इसका आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण ने। किसने, जयप्रकाश नारायण ने। अगला है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत जो है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1930 ईस्वी में। क्या है, 1930 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल खेल का कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव कहा जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। राष्ट्रमंडल खेलों को ही 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। 1954 से लेकर 1966 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, और 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। निम्नलिखित में किस एक में माल्टा अवस्थित है, किस एक में माल्टा अवस्थित है। और इसका सही आंसर होगा बी, भूमध्य सागर में। माल्टा यूके से 1964 ईस्वी में गणराज्य घोषित किया गया। माल्टा की राजधानी बैलेटा है। क्या है, बैलेटा है।
और माल्टा यूरोप महाद्वीप का द्वीपीय देश है। अगला प्रश्न है कि शक्करनगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है। शक्करनगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में। शक्करनगर उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जो है वो गन्ना उत्पादक राज्य है और 2021-22 में महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य था। अगला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11, 33, 99 और 121 से विभाज्य है। 121 से विभाज्य है तो ये हो जाएगा 11, 33, 99, 121 का एलसीएम ले लीजिए, आंसर हो जाएगा 1089। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 9, 9, 9, 9, 9, 3, 5 को जो 9 होता है इसे क्या करना है? 1089 से भागा देंगे। अगर इसे 9 बार काटेंगे तो हो जाएगा 9801। 9801 ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 1989। उसके बाद फिर इसे एक बार में करेंगे तो 1089, ये हो जाएगा 900। क्या है? 900। अब 900 हमें शेषफल बच जाता है तो इसमें से 9, 9 जो 5 9 है इसमें से 900 घटा देंगे, जो हमारा आ जाएगा वही जो है इन सब से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो 13 का हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2021-22 में महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य था, लेकिन 2022-23 में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य था। ये ध्यान दीजिएगा, चेंज हो गया था। अगला है 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर। इस तरह जो है 12 का स्क्वायर माइनस 11 तक के स्क्वायर का मान है हमें निकालना है। इसे कर सकते हैं 100 स्क्वायर माइनस 99 के स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 12 का स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो ये स्क्वायर दिया हुआ है क्या है? 12 के स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर। इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99। इसी तरह तोड़ सकते हैं 98 प्लस 97 माइनस 98 माइनस 97 डॉट डॉट 12 प्लस 11 इंटू 12 माइनस 11। जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 199 प्लस 195 प्लस 191 प्लस डॉट डॉट कितना तक के होगा? 12 प्लस 11 जो है 23, अब गुना 12 माइनस 11 1, यानी ये 23 तक है। कहाँ? 23 तक। अब इसे जोड़ देंगे तो जोड़ने के लिए फार्मूला लगाएंगे। ए बराबर कितना है? यहाँ पर 199 है। टी एन बराबर कितना है? 23 है। क्या है? यहाँ 23 है। और डी डिफरेंस कितना हो गया? 195 जो होता है 195 माइनस 199, 195 माइनस 199 माइनस 4 हो गया। एन बराबर हो जाएगा कितना? 23 माइनस 199 बटा माइनस 4 प्लस 1, यानी ये 45 टर्म हो गया। कितना? 45। एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस टी एन होता है, यानी 45 बटा 2 इंटू 199 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। क्या है? 23। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? तो 45 बटा 2 अगुना 222, ये हो जाएगा 4995। क्या है? 4995। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है पूर्णांक मानों की भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप जो है वो 13 के बराबर है। इसे कितने त्रिभुज बनाना जो है संभव है? कह रहा है कि पूर्णांक मानों की भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप 13 के बराबर है। ए प्लस बी जो है ग्रेटर देन सी, या बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, या जो है ए प्लस सी ग्रेटर देन बी होगा। तो दिया हुआ त्रिभुज का परिमाप 13 है तो कितना हो सकता है? 1 6 6 6 12 1 13, या हो सकता है 2 5 6 3 5 5, एक और हो सकता है 3 4 6 4 4 5। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? तो ये 5 हो गया। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है यदि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x का जो है वो का मान होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 1 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ एक बार घटाव है। इसे लिख सकते हैं x के पावर 4 माइनस ए के पावर 4 बराबर 1 हो जाएगा। x के पावर 4 बराबर हो जाएगा 1 प्लस ए के पावर 4। x बराबर हो जाएगा 1 प्लस ए के पावर 4 के पावर 1/4। x के पावर 4 था, इधर जाने पर 1/4 हो गया।
यानी यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर कौन सा, तो 16 के डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है वो 17 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी संख्या जो हो जाएगा 363, एक संख्या 363 द्वारा विभाजित, 363 गुना 1 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। अब 11 से भागा दे देंगे किसमें, तो 380 में, तो ये 3 होगा, 33 होगा, ये कितना होगा 5 और 0, 11 6 44, ये हो जाएगा 6। शेषफल जो ये प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 18 नंबर का रहा, एक ठेकेदार ने 80 दिनों में काम पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया और काम के समय के अनुसार पूरा किया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती। प्रश्न में कह रहा है कि 60 पुरुष जो है उस शुरुआत के 20 दिनों में कार्य किया, अब प्लस उसमें से 20 पुरुष और ऐड हुआ, यानी अब कितना हो गया 80 पुरुष, और कितना दिन काम और किया, तो 80 दिन में पूरा काम किया गया था, 20 दिन काम हो चुका, यानी 60 दिन बराबर। अगला कह रहा है कि तो कार्य पूरा करने में उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होता है यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों की नियोजित नहीं किया होता। यानी शुरुआत में जो है 60 पुरुष है वही रहता और 1 दिनों तक काम चलेगा, तो कितना दिन वो चलता ये हमें निकालना है। तो ये x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 गुना 20 6 दूनी 1200, क्या है 1200, अब प्लस कितना हो जाएगा 8 छक्का 4800, 4800 बटा 60 हो जाएगा। 4800 1200 कितना हो गया, ये 6000 हो गया बटा 60 हो गया, ये जो है 100। आंसर जो हो जाएगा ये 100 दिन आएगा। x जो आता 100 दिन कार्य करता, तो कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिनों के है, तो 80 दिन में तो पहले कार्य हो रहा है, अब वो चलता कितना 100 दिन चलता, तो अतिरिक्त दिन जो लगा वो कितना हुआ 100 माइनस 80 बराबर क्या हो जाएगा 20 दिन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है आंसर हमारा आएगा डी आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित तालिका के अध्ययन करें और मांग आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। एक कंपनी के जो है वो 50 कर्मचारियों के दैनिक वेतन नीचे तालिका में दिखाया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन को चयन करें। कर्मचारियों का औसत वेतन निकालना है, तो यहाँ 80 से 90 जो है वो कितना है, तो इसका अगर हम मान लिया कि निकालते हैं एवरेज 80 या 90 का, तो ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 95, ये 105, ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 125। और 85 9 अगर f इंटू एक्स करते हैं, f इंटू एक्स, क्योंकि ये जो है वो x है और ये ब्रह्माता है, तो fx जो होगा वो कितना होगा, ये 765 होगा। अगर 95 गुना 3 करेंगे तो 285, 105 गुना 31 करेंगे तो 3255, 115 गुना 5 करेंगे तो 575, 125 गुना 2 करेंगे तो 250 आएगा। ये कितना आ रहा है, ये जो है ये 50 आ रहा है और ये गुना जोड़ेंगे तो 5130 आ रहा है। क्या है, सबको जोड़ेंगे तो 5130। औसत वेतन बराबर जो हमारे पास फार्मूला आता है, औसत वेतन बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ आता है। ये जो है वो एफ था, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी 5130 बटा 50 हो जाएगा 102.6। स्पष्ट है कर्मचारियों का औसत वेतन 102.6 है, यानी 100 से 110 के बीच में जो है वो लाई करेगा। कितना करेगा, तो 100 से लेके 110 के बीच में। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अगला है, जब कोई बीम 2f पर रहता है तब उत्तर लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनता है, तो वो बनता है फोकस दूरी की 2 गुना दूरी पर बनता है। आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो वो सी पे होगा। क्या है, सी होगा। रसोई गैस किसका मिश्रण है, बायोगैस, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा बी, ब्यूटेन और प्रोपेन का है। रसोई गैस जो है वो एलपीजी भी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। इसमें जो है 83% जो है वो नॉर्मल ब्यूटेन होता है। क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। क्या है, आइसोब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है। और 16% जो होता है वो क्या होता है, प्रोपेन होता है। क्या है, प्रोपेन होता है। और इसमें 1% की मात्रा में इथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है, जिसका फार्मूला है C2H5SS डाला जाती है। क्यों जाता है, क्योंकि इसमें विशिष्ट गंध होने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम की कोशिकाएं होती है
और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चपटी और टाइल्स जैसी। क्या है? चपटी और टाइल्स जैसी होती है। उस आकृति के चुने जो बाकी आकृतियों से जो है वो भिन्न है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी भिन्न है, क्योंकि सी में मौजूदा अक्षर एफ अन्य सभी आकृतियों में मौजूदा नहीं है। यहाँ जो एफ है और किसी में नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन एवं निष्कर्ष का सभी कॉलिन जो है वो कंबल है। अगर मान लिया कि ये कॉलिन है तो सभी कॉलिन क्या है? तो ये कंबल हो जाएगा, ये हो जाएगा कंबल है। उसके बाद कह रहा है सभी कंबल क्या है? तकिया है, ये हो जाएगा तकिया। क्या है? तकिया। और कुछ कंबल जो है वो क्या है? फ्रेम है। कुछ कंबल जो है ये फ्रेम है। क्या है? फ्रेम है। सभी तकिया कॉलिन है, गलत है। कुछ तकिया कॉलिन है, सही है। सभी कॉलिन फ्रेम है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण करता है। नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं, 3 किसी संदर्भ में एक समान है, एक असंगत है। असंगत को पहचानना है। एन से एस गया है, ये क्या है? +5 किया गया है। एस से एक्स गया है, ये भी +5 है। और एक्स से सी गया, ये भी +5 है। जेड से ई गया है, +5 है। क्या है? +5 है। ई से जेड गया है, ये भी +5 है। ई से जे गया है, +5 है। और जे से अगर हम पी देखते हैं तो +6 गया है। यानी इन दोनों में तो भिन्न आ गया है। लेकिन अगला देखते हैं क्या है? एच से एम गया है, +5 है। एम से आर गया है, +5 है। आर से डब्ल्यू गया है, ये भी +5 है। तो यानी भिन्न जो हमारा आ गया वो बी ही मिल गया है, डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला है, दिए गए विकल्पों में वह आकृति चुने जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो पहला और दूसरा का जो बदलाव है और दूसरा और तीसरा का जो है बदलाव है, लेकिन आगे बदलाव करने पर जो विकल्प आएगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पर से जो जा रहा है ये क्या है? बराबर यहाँ आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ वाला यहाँ पहुँच रहा है और 6 स्टार वाला यहाँ पहुँच रहा है। अगला में देखते हैं कि जो पहुँच रहा है कहाँ? ये वाला यहाँ पहुँच रहा है और ये वाला यहाँ पहुँच रहा है। अगर ये है तो ये पहुँच रहा है यहाँ, ये यहाँ पहुँच रहा है, ये यहाँ और ये यहाँ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा, यानी बी। गणितीय चिन्हों को वह सही संयोजन चुने जिसमें क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखना है वो विकल्प के अनुसार आप रखकर चेक कीजिएगा। किसी एक ऑप्शन को उठाइएगा। अगर हम ए को उठाते हैं तो ये हो जाएगा 48 भागा 12 गुना 8 + 15 - 3 बराबर क्या होगा? 44 आ रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा दोनों सेटिस्फाई 44 बराबर 44 आ जाएगा। इधर भी 44 आ जाएगा, इधर भी 44, तो हमारा सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए होगा। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। संतोष ट्रॉफी 2023-24 सर्विसेज टीम ने गोवा को हराकर प्रतियोगिता के इतिहास में 7वीं बार खिताब जीता। किसने जीता? तो सर्विसेज टीम ने। किसे? सर्विसेज टीम। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से जो है वो संबंधित है। अगला है 1951 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या थी? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 117 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1951 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 117 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में जो है वो बढ़ के क्या हो गया था? 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1901 की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की बात करते हैं तो 382 हो गया। क्या? 382 हो गया। अगर बिहार की बात करें, बिहार की 2011 के जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग जो है वो किलोमीटर है, जो कि सबसे ज्यादा है। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की औपचारिक रूप से शुरुआत कब हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2001 में हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो 1999 में बनाई गई थी और औपचारिक रूप से 2001 में प्रारंभ हुआ। और यह योजना पूरा जो हुआ था 2012 में पूरा हो गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग को चौराहा कानपुर को कहा जाता है। 0 माइल स्टोन नागपुर में स्थित है। उत्तर दक्षिण एवं पूरा पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी में है काटता है। पोखरा किस देश में स्थित नगर है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, नेपाल में। पोखर शहर जो है वो नेपाल में काठमांडू के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। पोखर शहर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 200 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।
अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन है? तो एक तो चीनी है, रसियन है, अरबी है, स्पेनिश है, अंग्रेजी है, और क्या है? फ्रेंच है। क्या है? फ्रेंच है। ये 6 जो है वो भाषाएं हैं। यूएनए को कार्य करने वाली 2 भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी और फ्रेंच है, जबकि आधिकारिक भाषा कितनी है? 6 है। अगला है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य से नहीं गुजरता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। एचपीजी गैस पाइपलाइन का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है, और इस गैस पाइपलाइन की लंबाई जो है वो कितना है? 1750 किलोमीटर है। नाहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन भारत की प्रथम पाइपलाइन थी, जिसकी लंबाई जो है 1167 किलोमीटर है। अगला है यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, 2001 में किया गया था। कोफी अन्नान और यूएनओ को संयुक्त रूप से 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार 1988 में ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को दिया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था, और 2023 में है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, जो ईरान के मानवाधिकारों और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ रही। और 2024 में किसे मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार? तो निहोन हिंडोक्या। क्या है? निहोन हिंडोक्यो, जो जापानी संगठन है। क्या है? जापानी संगठन है, उन्हें दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है यदि के माइनस के कॉट स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री है, तो के का मान दशमलव के बाद 2 अंकों तक जो है हमें ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। आइए सोल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा के इंटू 1 माइनस रूट 3 के स्क्वायर बटा 1 प्लस रूट 3 जो है 1 प्लस रूट 3 के स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 बटा 2 के स्क्वायर प्लस 4 गुना 1 के स्क्वायर माइनस 2 बटा रूट 3 के स्क्वायर, यानी के इंटू 1 माइनस 3 बटा 1 प्लस 3 बराबर 3 बटा 4 प्लस 4 माइनस 4 बटा 3। यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा -6.83। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला है कि मान लीजिए ओ एक वृत्त जो है वो केंद्र है और पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है। यदि पी ए बी वृत्त का एक छेदक है जो वृत्त को ए और बी पर काटता है, और पीटी पी से खींची गई स्पर्श रेखा, तो पीटी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो है एक दिया हुआ है, क्या एक वृत्त दिया हुआ है, और इस वृत्त का जो है यहाँ पर जो है ये टी बिंदु है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर पी है, यहाँ से एक लाइन खींच देना है, ये बी है, ये जो है क्या है यहाँ पर ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या है ए हो जाएगा, और यहाँ पर पी हो गया। अब कह क्या रहा है कि पी ए बराबर जो है वो पी ए बराबर 3 सेंटीमीटर है, और ए बी बराबर जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो 9 और 3 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। पी बी बराबर जो हो गया कितना? 12 सेंटीमीटर। तो पी टी स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। पी टी बराबर होगा √3 गुना 12 बराबर क्या हो जाएगा? √36 बराबर 6 सेंटीमीटर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 95 गुना 105 का मान क्या होगा? 95 गुना 105 का मान क्या होगा? बस डायरेक्ट आप गुना भी कर सकते हैं। अगर इसे सिंपल वे में करना है तो 100 माइनस 5 ही हो गया, ये 100 प्लस 5 है, यानी ए प्लस एक बार जोड़ एक बार घटाव पे है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसे ए और बी मानते हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना? ए स्क्वायर, यानी 100 के स्क्वायर जो हो जाएगा 1 पे 4 शून्य माइनस बी के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 9975। आंसर जो हमारा होगा वो ए होगा। अगला प्रश्न है कि x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 के गुणनखंड इनमें से कौन है? तो यहाँ पर जो है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 है, यानी x बराबर अगर 1 लेने पर क्या होगा? ये हो जाएगा 1 के पावर 4 प्लस 1 के पावर स्क्वायर प्लस 25, यानी 27 है।
अब 27 इसमें से विकल्प में भी रखना है x बराबर 1 रखने पर। अगर हम a को देखते हैं तो a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 और प्लस 5, क्या हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 1 9 हो जाएगा। ये 9 अब -1 -3 अब प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 1 6 में से 3 यानी 9 गुना 3 कितना हो गया 27। बिल्कुल 27 आ रहा है, आंसर हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में ए बी बराबर डी बी और ए सी बराबर डी सी है, यदि कोण ए बी डी बराबर जो है ए बी डी बराबर जो है वो 58 डिग्री है। ये कितना है 58 डिग्री है। कोण डी बी सी बराबर जो है वो कितना है 2x माइनस 4 डिग्री, 2x माइनस 4 डिग्री है। और ये बाई प्लस वन है, ये जो हमारे पास है वो कितना है बाई प्लस 15 डिग्री है। और डी सी बी जो है वो 63 डिग्री, ये जो है वो 63 डिग्री है। तो 2x प्लस 5 बाई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी में जो है वो क्या है ए बी बराबर जो है वो बी डी होगा और ए सी बराबर जो है सी डी है। ये क्या है दिया हुआ है, क्या है दिया है। बी सी बराबर जो बी सी क्या है वह निष्ठ है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी बी सी से, यानी कोण ए सी बी बराबर होगा कोण बी सी डी, यानी बाई प्लस 15 जो है बराबर हो जाएगा कितना 63 डिग्री के। तो बाई बराबर जो कितना हो जाएगा 48 डिग्री। हमारे पास एक तो आ गया, दूसरा जो आ जाएगा त्रिभुज डी बी सी बराबर है त्रिभुज ए बी सी बराबर 2x माइनस 4। त्रिभुज डी बी सी प्लस त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा कितना 58 डिग्री, जो कि दिया हुआ है। यानी 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 बराबर कितना 58 डिग्री। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 58 डिग्री अब प्लस 8 डिग्री, यानी ये हो जाएगा कितना 66 डिग्री। तब x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66 डिग्री बटा 2 कर देते हैं, यहाँ 2x निकालते हैं तो ये हो जाएगा 33 डिग्री, 33 डिग्री। अब क्या है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y बराबर कितना 2x बराबर कितना 33 प्लस 5 गुना x y बराबर क्या 48 डिग्री, तो ये 48 से गुना कर दीजिए, यही हमारा आंसर आ जाएगा कितना 33 अब प्लस 240 कितना हो जाएगा 273 डिग्री। क्या है 273 डिग्री। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6000 की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि ब्याज 2% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी। यहाँ पर कह रहा है मूलधन जो है वो कितना है 6000 है, दर जो है वो 2%, 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है चक्रवृद्धि ब्याज से, तो प्रत्येक किस्त जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100/100 प्लस आर, अब प्लस जो हो जाएगा 100/100 प्लस आर के स्क्वायर बराबर क्या होगा मूलधन, क्या होगा मूलधन। प्रत्येक किस्त जो हो जाएगा 100/102 प्लस 100/102 के स्क्वायर बराबर कितना 6000। प्रत्येक किस्त जो है क्या है प्रत्येक किस्त हो गई, ये क्या है प्रत्येक किस्त, ये प्रत्येक किस्त गुना 100/102 जो है बाहर ले लीजिए 1 प्लस 100/102 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6000। क्या है 6000। यहाँ से हल करेंगे क्या हो जाएगा प्रत्येक किस्त गुना 100/102 और गुना 202/102 बराबर कितना 6000। अब इससे हल करेंगे प्रत्येक किस्त बराबर ये हो जाएगा 6000 और गुना 102 बटा कितना हो जाएगा 100 गुना 102/202। आंसर आ जाएगा कितना 39.30 आंसर हो जाएगा बी। क्या बी हो जाएगा। बस यहाँ फार्मूला ध्यान रखना है कि प्रत्येक किस्त गुना 100/100 प्लस आर प्लस 100/100 प्लस आर के स्क्वायर बराबर जो होता है वो क्या होता है मूलधन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निकल जाएगा कितना 390.30। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 41 नंबर कि 702 को राम रमेश और नरेश के बीच गलती से जो है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3/4/6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ जो है वो प्राप्त किया। तो यहाँ जो है राम रमेश और क्या है नरेश में करना है 1/3 1/4 और 1/6 है,
इसे किया गया है 4, 3 और 2 में। अगर मान लिया कि इससे एलसीएम लेते हैं 3, 4, 6 के तो 12 आता है। अगर 12 से गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा कितना, 4 तिया 12, ये 3 और 2, 4 और 3 2 के अनुपात में आ गया। अब कह रहा है क्या है कि 4 और 3 और 2 का जो है वो जोड़ेंगे तो 4 से 7 2 कितना हुआ, 9 इकाई। 9 इकाई बराबर कितना है, 702 है। 9 इकाई बराबर 702 जो यहाँ पे दिया हुआ है। 1 इकाई बराबर कितना हो गया, ये हो गया 78। क्या है, ये 78। अगर 4 3 2 के अनुपात में है, गुना 78 करेंगे तो ये 312 आएगा। इससे गुना 78 करेंगे तो 234 आएगा। इससे गुना 78 करेंगे तो 156 आएगा। अब ये तो जो है गलती से किया गया है उसका है, लेकिन दूसरी स्थिति में कह रहा है कि ये होना चाहिए 3:4:6 में। 6 4 10 3 12, 12 बराबर कितना हो जाएगा, 700। 6 4 10 3 13, सॉरी 13 बराबर 702 इकाई। तो 1 इकाई बराबर कितना आ गया, 1 इकाई बराबर 54 आ गया। तो इसको 54 से अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 162। इसको भी 54 से गुना करेंगे तो 216, और इसको भी 154 से गुना करेंगे, अति सॉरी 54 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 324। अब पहली स्थिति में तो ये मिला है सबका, और दूसरी स्थिति में है ये मिला है। तो कह रहा है कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ किया। तो पहली स्थिति में ये 156 था, ये 324 आ गया। 234 से 216 आ गया, 312 से 182, 150 हो गया। लेकिन 156 से ये 324 है, तो लाभ जो हुआ 324 माइनस 156 बराबर कितना है, ये 168 है। अगर इसका देखा जाए 312 से घटा कितना, 162। अगर इसे करते हैं 0 हो गया। ये 10 2 11 में कितना 5 हो गया, और ये 185 है। लेकिन यहाँ पर तो ये इसका हानि हो रहा है, लेकिन इसका जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 168 का। क्या है, 168 का। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 41 का जो है वो सी हो जाएगा। नरेश को जो है क्या है, नरेश को लाभ हो गया है 168 का। दोनों स्थिति को हमें बराबर कर लेना होगा, उसके बाद देखना होगा किससे कितना लाभ हुआ। अगला है हंगुल। कश्मीरी बारसिंगा किस वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा वो है ए, दाचीगाम अभ्यारण्य में। किसमें, दाचीगाम अभ्यारण्य में। कान्हा कहाँ है, तो कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है। चीतलगौर, काला मिर्ग, बारसिंगा, अजगर आदि पाए जाते हैं। अगला है डीएनए अणु में थाइमिन बेस 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा निम्न बेस में से किससे जुड़ा होता है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, एडेनिन से। क्या है, एडेनिन से। यानी ए है डबल बॉन्ड टी होता है, और जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ा होता है। और ये सब जो है नाइट्रोजनी क्षारक है। नई MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 के पावर 14 होती है। यानी कितना होती है, 16,384। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज बताना है। तो टोटल जो है इसमें 12 त्रिभुज है। कितने, 12 है। स्वाति अनिल का इकलौती बहन जो है अक्षरा की बेटी है। स्वाति जो है वो क्या है, स्वाति जो है अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। अनिल की माँ गौरी है, कामनी गौरी की माँ है, कामनी के पति गौरव है, पूनम गौरव की सास है। स्वाति का गौरव से क्या संबंध है। तो आइए यहाँ पर जो है प्रश्नानुसार अगर आरेख बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गौरव पति पत्नी है कौन सा, कामिनी का। क्या है, कामिनी का। और कामिनी जो है वो माँ है किसका, गौरी का। और गौरी जो है वो माँ है इसका, अनिल का। अनिल का, अनिल का जो है इकलौती बहन, इकलौती बहन जो है वो कौन है, वो अक्षरा है। क्या है, अक्षरा है। और अक्षरा की जो बेटी है वो कौन है, स्वाति है। क्या है, स्वाति है। क्या है, स्वाति है। और गौरव और कामिनी का जो सास है, क्या हो गया, पति पत्नी है। अगर कामिनी की माँ हो जाएगी और इसका जो है सास हो जाएगा, वो कौन है, वो पूनम है। क्या है, पूनम है। अब कह रहा है कि स्वाति का गौरव से क्या संबंध है। स्वाति का गौरव से यानी इससे इस तरह देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पति पत्नी गौरी जो है वो क्या है, बेटी हुई, और उसकी बेटा जो है वो अनिल है। यानी यहाँ से तो ये हो गया ये नाती। क्या है, नाती है। उसका फिर जो है बहन है, उसकी एक बेटी, तो यानी पर नातिन हो जाएगा। क्या है, पर नातिन। क्या है, पर नातिन। आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 46 के सी हो जाएगा। यानी कितने, 3 पीढ़ी की बात की जा रही है। अगला है किसी कूट भाषा में लाइब्रेरी को इस तरह
कूटबद्ध किया गया उसी भाषा में सलवेरी को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है लाइब्रेरी को वर्णमाला क्रमानुसार लिखेंगे। क्या होगा, बी होगा, ई होगा, आई होगा, एल होगा, आर होगा, टी होगा, वाई होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि जो अक्षर आ रहा है स्वर अक्षर, उसकी विपरीत स्थानीय लिखा जाता है तथा व्यंजन अक्षर के स्थानीय मान से 2 से गुना किया गया है। कैसे, आप देख लीजिए, बी का जो मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है, और इससे गुना 2 करके ये 4 लिखा गया, क्योंकि 4, 22, 18, 24, 36, 40, 50 है। ई का मान जो होता है कितना, 5 होता है। इसके विपरीत अगर करेंगे तो 22 हो जाएगा। क्या है, विपरीत 22 हो जाएगा। आई का मान जो होता है वो कितना होता है, 9 होता है। 9 के विपरीत अगर करेंगे तो कितना होता है, ये 18 होगा। क्या है, 18 हो जाएगा। उसी तरह एल का जो मान होता है, एल का 12 होता है। इससे गुना जो है वो क्या करेंगे, 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा। आर का मान 18 होता है, गुना 2 करेंगे तो 96 होगा। टी का मान 20 होता है, इससे 2 गुना करेंगे तो 40 होगा। बाई का मान जो होता है 25 होता है, इससे गुना 2 करेंगे तो 50 होगा। इस तरह किया गया। तो उसी तरह एस एल ए भी ई आर वाई को पहले वर्णमाला के अनुसार करेंगे तो ए होगा, ई होगा, एल होगा, आर होगा, एस होगा, भी होगा, वाई होगा। अब इसके ऊपर हमें लिख देना है कौन कौन स्थानीय मान। ए 5, एल का 12, आर का 18, एस का जो है 19 हो जाएगा, भी का जो हो जाएगा 22 हो जाएगा, वाई के 25 हो जाएगा। अब यहाँ ए है तो इसका क्या करना है, विपरीत लिख देना है, तो ये हो जाएगा 26। ई जो है इसका विपरीत लिख देंगे तो ये हो जाएगा 22, क्योंकि विपरीत अक्षर को जोड़ के वो 27 होगा। यहाँ स्वर है यानी वॉवेल है, इसका विपरीत लिखेंगे। एल का 24, 18 का 36, 19 का 38, भी का 44, वाई का 50। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 47 के डी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में पवन को इस तरह लिखा जाता है, सोहम को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में किरण को कैसे लिखा जाएगा। क्या है, किरण को कैसे लिखे। सबसे पहले PAWAN पवन को लिखा गया है SCZCQ लिखा गया है, यानी P से S गया है +3 है, A से C गया है +2 है, इससे +3 है, ये +2 है, इससे +3 है, यानी +3 +2 +3 +2 का ही कोड किया गया है। तो बस किरण को लिख देना है। किरण की अगर बात करते हैं तो +3 करेंगे शुरुआत में तो N होगा, +2 करेंगे तो K होगा, +3 करेंगे तो U होगा, +2 करेंगे तो C होगा, +3 करेंगे तो Q होगा। आंसर हमारा जो आएगा वो B आ जाएगा। दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। एक निर्मित घन पर संख्या A वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन है। यहाँ 1 छोड़ के विपरीत होता है, यानी 4 का विपरीत 6 है तो 2 के विपरीत 1 है, और ये वाला जो होता है विपरीत इसका होता है 5 का जो है 3 होगा। तो 1 के विपरीत क्या है, 2 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगस्त 2024 में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 5 नए जिले बनाए जाने की घोषणा किया गया। कौन कौन है, तो उसका नाम जो है, एक होगा जास्कर, दूसरा होगा द्रास, तीसरा होगा शाम, चौथा होगा जो है वो नुब्रा, और 5वां जो है चांगथांग। क्या है, चांगथांग होगा। नए जिलों की घोषणा से पहले लद्दाख में 2 जिला था। कौन कौन था, एक तो लेह था, उसके बाद कारगिल था। कारगिल था। अब टोटल कितने जिले हो गए, तो 7 जिले हो गए। कितने, 7 जिले। आंसर हमारा जो हो गया 5 बनाने की घोषणा, टोटल जो है वो 7 हो गए। और लद्दाख का जो है वो गठन कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया था। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 जनवरी 1863 ईस्वी को। कितना है, 1863 ईस्वी को। अब विश्व का प्रथम रेलगाड़ी जो चला था वो 1825 में चला था। क्या है, 1825 में चला था। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा गहतत। क्या है, गहतत। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा में दक्षिण या उत्तरी गोलार्ध में लगभग 5 अक्षांश के भीतर मुख्यतः पाई जाती है। अगला है, पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान का। यह मेला कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी से शुरू होता है और पूर्णिमा तक जो है वो चलता है। यह ऊँटों तथा मवेशियों के विश्व के सबसे बड़े मेलों में से एक है। अगर बात किया जाए असम के, तो अम्बुबाची, बिहार में सोनपुर मेला, सिक्किम का जो है वो
जोरंथांग माघे मेला नागालैंड में क्या लगता है? मिड डे मील मेला। और अरुणाचल प्रदेश में मालिनी मेला। श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पिदुर ताल गाला। क्या है? पिदुर ताल गाला। पिदुर ताला चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से जो लगभग है 2524 मीटर है। क्या है? 2524 है। पिदुर ताल गाला चोटी को माउंट पेट्रो के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अगला है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और प्राचीन भारत के दो महाकाव्य महाभारत एवं रामायण है। और महाभारत का प्राचीन नाम जो है वो जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा जो है वो क्या है? महाकाव्य है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बी, 25 मई को। क्या है? 25 मई को घोषणा किया है। 25 मई 1924 को 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों में प्रमुख टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 8448 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसके आयतन के आंकिक मान के 1/8 के बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रश्न में जो कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 पाई आर एच बराबर जो है 8/1 है। तो आर बटा 2 बराबर 8/1 यानी आर बराबर जो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बेलन का आयतन जो है कितना दिया हुआ है? 8448 सेंटीमीटर, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर 8448 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 22/7 गुना 16 गुना 16 गुना एच बराबर होगा 8448 हो जाएगा। एच बराबर हो जाएगा 8448 गुना 7/22 गुना 16 गुना 16। तो एच बराबर जो हो जाएगा 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए की हानि का 2/3 होना चाहिए। क्या? 2/3 बी के लाभ के 5/7 के बराबर है। यदि ए की हानि 2460 है तो ए की हानि बी के लाभ का कितना प्रतिशत बराबर है? यहाँ मिस प्रिंट है। तो हो जाएगा प्रश्न से बी का लाभ गुना 5/7 बराबर 2460 गुना 2/3। तो बी का लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 2460 गुना 2/3 गुना 7/5 यानी 2296। क्या है? 2296। तभी प्रतिशत बराबर हो जाएगा 2460/2296 गुना 100 बराबर हो जाएगा 107.14%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? 58 के जो है वो ए हो जाएगा। अगला है, यदि P बराबर दिया हुआ है AQ गुना B के पावर 5 गुना C के पावर 11, Q बराबर दिया हुआ है A के पावर 8 गुना B के पावर 9 गुना C के पावर 5, R बराबर भी दिया हुआ है, तो PQR का महत्तम समवर्त निकालना है। क्या है? महत्तम समवर्त। तो जो कॉमन है सबसे छोटा वाला वो होते A3 इसमें है, इसमें भी A3 होगा, A3 और इसमें भी जो होगा वो A3। तो एक हो जाएगा हमारा A3। बी में देखते हैं B5 है, यहाँ B नहीं है तो B बिल्कुल नहीं होगा। C देखा जाए तो 11 है, ये 5 है और 23 है, तो गुना हो जाएगा C के पावर 5 क्योंकि सबसे कम जो है वो 5 ये वाला है। तो हमारा हो जाएगा A3 गुना C के पावर 5। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। किसी वस्तु को 14.5% और 10.5% की छूट पर बेचे जाने पर उसके विक्रय मूल्यों का अंतर 48 है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना होगा? अब अंकित मूल्य, प्रश्न से अंकित मूल्य गुना 14.5 माइनस 10.5 बटा 100 बराबर हो जाएगा कितना? 48 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य निकल जाएगा यहाँ से। अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 48 गुना 100 बटा 4 यानी 1200 हो गया। तो क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा कितना? अंकित मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस कितना? 25% का जो है अधिक है तो 100 प्लस 25 ये हो जाएगा 1200 गुना 100 बटा 125 ये हो जाएगा 960। क्या है? 960। आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। 61 नंबर जो प्रश्न है, 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 8 सदस्यों की एक टीम ने एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भागीदार की। सबसे ज्यादा स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 82 अंक मिले। यदि उसे 90 अंक मिले होते तो पूरी टीम के स्कोर का औसत 84 हो जाता। पूरी टीम के कुल मिलाकर कितना स्कोर जो है वो प्राप्त हो गया? पूरी टीम का वास्तविक स्कोर कितना है? 8 गुना
84, क्या है 8 गुना 84, और उसमें से घटा देंगे कितना 90 माइनस 82, अगर 90 लाता तो, लेकिन लाया कितना है 82, तो ये जो हमारा 8 है वो घट जाएगा, यानी हमारा जो हो जाएगा कितना 672 माइनस 8 बराबर 664। तो 664 जो है वो टोटल स्कोर हो गया, आंसर हो जाएगा डी, 61 का डी। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है तो उसकी बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ हमें क्या करना है, एक तरफ जो आय है और उसके बाद जो है व्यय जो है वो कितना है वो लिखना है, और उसके बाद ये बचत। आय हमारे पास 100 है, व्यय 85 है, तभी तो बचत क्या हो रहा है 15 हो रहा है। अगर व्यय में जो है वो 20% के इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कितना हो जा रहा है प्लस 17 का जो है वो बढ़ रहा है, और कह रहा है कि व्यय में 15 है, अब बचत में 60% की वृद्धि हो रही है। बचत जो है वो कितना है 15 में, इसमें 60% की वृद्धि हो रही है, यानी 9 ये हो गया। तो 17 9 क्या हो जाएगा 24, 17 और 9 क्या हो जाएगा ये 24 के यहाँ वृद्धि होना चाहिए, यानी कि 17 9 24 नहीं 26 हो जाएगा, क्या है सॉरी 17 9 26 हो जाएगा। तो 26% की जो 26 की वृद्धि होनी चाहिए, तो कुल वृद्धि 126 होना चाहिए, इसका कितना होना चाहिए, तो ये हो गया 15 और 9 24, 15 और 9 24, और ये हो गया 17, 85 है 17 कितना 102, यानी 126 ये हुआ, और ये 24 और 102 तक पूछ रहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 26% का, डायरेक्ट यहाँ से भी निकल जाता कि ये 26% की हुआ, दोनों के जोड़ के, या इधर से भी आप निकाल सकते हैं। आंसर हो गया कितना 26। निम्न पाई चार्ट के एक कंपनी के 2017 और 18 में डिटर्जेंट जो है बाजार में बाजार भागीदार को दर्शाता है। बाजार के कुल आकार 300 करोड़ से 200 करोड़ तक कम हो जाता है, कंपनी एफ के बिक्री में क्या कमी हुई है। तो 2017 क्या है 2017 में एफ की बिक्री जो हो जाएगा वो 300 गुना 10 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 30, और 2018 में एफ की बिक्री जो हो जाएगा वो 200 गुना 13 बटा क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 26, तब 20% बराबर हो जाएगा 30 माइनस 26 बटा 30 गुना 100, क्या है 100 बराबर हो जाएगा 4 बटा 30 गुना 100 बराबर 13.1 बटा जो है वो 3%। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा 13.1 बटा 3, तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला है वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर में इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ए, पहली पीढ़ी में किया गया, जिसकी शुरुआत जो है 1945 में मानी जाती है। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का जो है उपयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी जो है 1956 से 1965 तक चला था, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था, क्या है ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। जब हम जीमेल में ईमेल लिखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में किसका विंडो का उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कंपोज का, क्या है कंपोज विंडो का जो है इस्तेमाल किया जाता है। यदि कोई ईमेल संदेश तैयार करते हैं परंतु उसके बाद में भेजने के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसे ड्राफ्ट फोल्डर में सेव कर सकते हैं। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है, और इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। आंसर होगा डी। नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं, 3 किसी संदर्भ में एक समान है, एक असंगत है, संगत देखना है। तो बी से एफ गया है ये +4 है, क्या है +4 है, एफ से एल गया है +6 है, और एल से जो है टी गया है +8 है, यानी 4 6 8 का सीरीज है। ये भी जो है +4 है, ये भी +6 है, अब भी प्लस डी जो है +8 है। टी से एक्स गया +4 है, एक्स से डी गया है +6 है, डी से एल गया है +8 है, एल से ओ गया है +3 है, यहीं पर हमारा जो है डिफरेंस आ गया। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 18 29 42 59 78 101, यानी 18 से 29 गया कितना है +11 है, 29 से 42 है +13 है, 42 से 59 जो हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा ये +17 है, 11 13 17, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये है कितना 23, 78 से 123, अगला कौन जो होगा वो 29 होगा, यानी ये हो जाएगा 130। 29 क्यों होगा कि हम मध्य जो है अभाज्य संख्याओं का बढ़ता क्रम है। अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया, तो ये 11 है 13 है, उसके बाद 17 19 23 29, अगर बाद में होता तो वो 31 होता, तो ये हमारा 29 से ही मिल जा रहा है। 101 + 29 कितना 130, आंसर हमारा होगा बी हो जाएगा, क्या है बी। आदित्य बिंदु एक से शुरू करके दक्षिण की ओर जो है वो 30 मीटर चलता है, क्या दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, उसके बाद है बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है,
क्या है 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ये 10 मीटर चलता है, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, क्या है 40 मीटर चलता है। अंत में वह एक अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, क्या है 40 मीटर चलता है, यानी 10 और 30 कितना हो गया 40, यानी बराबर आ गया x और y के बराबर आ गया। तो कह रहा है बिंदु x बिंदु 22 से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। 22 से कितनी दूर में है, तो ये पूरब साइड में स्थित है, और ये 40 है 20 है तो 20 से अति में, तो 20 मीटर पूरब। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कृपया नीचे दिए गए सूचना को पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। कह रहा है 6 मित्र है, एक खेल खेल रहे हैं, उन सभी का मुंह जो है वो केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है। अब यहाँ से 6 लोगों को बैठने की हमें जगह बना लेना है, क्या है जगह बना लेना है। अब आइए क्या क्या कह रहा है। ई डी के बाएं ओर बैठा हुआ है, ई जो है वो डी के बाएं ओर बैठा हुआ है। सी ए और बी के बीच में बैठा है, सी जो है ए और बी के बीच में है। एफ ई और ए के बीच में, एफ जो है वो कितना है ई और ए के बीच में जो है वो एफ है, और सी जो है ए और बी के बीच में है, तो यानी वहाँ हो जाएगा ए बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। निम्नलिखित में डी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, डी और एफ के बीच में जो बैठा हुआ है वो ई है। आंसर हमारा कौन सा होगा 70 का डी होगा। कथन है यह दुनिया ना अच्छी है और ना ही बुरी, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। निष्कर्ष कुछ लोग को यह दुनिया अच्छी लगती है, कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लगती है। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष जो है वो उपयुक्त है, सी। कौन भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक वाली महिला क्रिकेटर बन गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेफाली वर्मा, क्या है शेफाली वर्मा। कितने गेंदों में दोहरा शतक लगाई है, तो 194 गेंदों में। कितना 194 गेंदों में। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना वनडे में लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बन गई है। अगला है हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। आंसर हो जाएगा सी माकपा का, क्या है माकपा के। कमल का फूल भाजपा के पंजा, कांग्रेस का हाथी, बसपा का और भाकपा का बाली और हसिया है, जो है वो क्या है बाली और हसिया। राकांपा के घड़ी है, सपा के साइकिल है, बीजद के शंख है, जनता दल यू के तीर है, डीएमके के उगता सूरज है, टीएमसी का 2 फूल है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी के हथौड़ा, हसिया और सितारा है। तो आंसर हो जाएगा सी। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, सही आंसर हो जाएगा डी 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। 9 डाक क्षेत्रों में 8 प्रादेशिक क्षेत्र है और एक भारतीय सेना के लिए कार्यात्मक क्षेत्र है। भारतीय डाक प्रणाली का पिन कोड प्रणाली जो है 1972 ईस्वी में लाया गया था, और विश्व की सबसे बड़ी डाक प्रणाली है भारत का डाक प्रणाली। अगला है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना किस वर्ष लागू की गई थी। आंसर हो जाएगा सी 1995 में। कब लागू की गई थी 1995 में। फूलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी पंजाब से है, क्या है पंजाब से है। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 77 का ए हो जाएगा, दार्जिलिंग में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था दार्जिलिंग में लगाया गया था। 1897 में दार्जिलिंग के सिंद्रपोव में स्थापित किया गया था। इसका उत्पादन क्षमता जो था कितना 130 मेगावाट था। यह एशिया का प्रथम जल विद्युत संयंत्र था। अब भारत का दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्र में लगाया गया था। जो दूसरा लगाया गया था वो शिव समुद्र में लगाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी। आंसर हो जाएगा 1906 में, क्या है 1906 में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मोहित 10 मीटर पर सेकंड की गति से ऑफिस जाता है तथा 1 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। अगर मोहित की औसत गति पूरी यात्रा में 12 मीटर पर सेकंड है तो एक्स का मान क्या हो जाएगा। औसत गति बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है 2ab बटा a प्लस b होता है। यानी हो जाएगा पहले 12 मीटर पर सेकंड है तो उसको किलोमीटर में बदलते हैं तो 12 गुना 18 बटा 5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 जो है वो 10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 को भी 18 बटा 5 से बदलना होगा। ये गुना x बटा, क्योंकि आंसर जो है किलोमीटर आवर में, ये हो जाएगा 10 गुना 18 बटा 5 प्लस x हो जाएगा, यानी 216 बटा 5 बराबर 72 x बटा 36 प्लस x हो जाएगा। x का मान आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। 80 है सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू
करने के लिए 45,000 क्या है 45,000, 81,000 और 90,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा जो है वो कितना होगा, तो यानी लगाता है कितना 45,000, 81,000 और क्या है 90,000, क्या है 90,000 है। 90,000 जो लगाता है वो पुनीत है, ये रवि और ये सुमित है, क्या है सुमित है। 12 माह का, तो कुल लाभ जो है कुल लाभ कितना हो गया पूंजी गुना समय, क्या है समय, यानी हमारे पास जो है कुल लाभ हो गया और 4800 रुपया जो है ये हो गया। यानी इसे कह सकते हैं जैसे सिंपल भाग में ये 5 हो गया, 9 5 45, 9 9 81 और 9 10 के 90, यानी 5 9 10 हो गया। और सबका जो रेशियो 10 9 19, 19 5 कितना हो गया 24, क्या है 24। लेकिन 24 में बांटने से पहले क्या है कि उसे 30% दान किया गया। 4800 के जो है वो 70% ही बचा, यानी 3360 बचा। 3360 जो है वो कितने यूनिट के बराबर है 10 9 19 5 15, क्या है 15 यूनिट के, 10 9 19 5 24, सॉरी 15 नहीं 24 यूनिट के बराबर है। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3360 बटा 24। अब कह रहा है कि सुमित का हिस्सा कितना होगा, तो सुमित का हिस्सा कितना था, तो ये 5 यूनिट था। तो 3360 बटा 24 गुना 5 बराबर आ जाएगा 700, यही 700 हिस्सा हो गया, क्या है 700। 4800 में जो है 30% चैरिटी में दे दिया गया और बाकी जो बचा एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इसका 5 यूनिट, ये 9 यूनिट था, ये 10 यूनिट था। अगला है नीचे दिए गए पाई चार्ट कार बनाने की जो है वो 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1 J2 J3 J4 J7 तक में लगने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का जो है वो समय लगता है। तो J1 तथा J4 प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच का जो है वो अंतर कितना है। तो यहाँ J1 से J4 प्रक्रिया में लगने वाला समय का अंतर जो है 1200 गुना हो जाएगा 14 माइनस 8 का परसेंटेज, यानी 1200 गुना 6 बटा 100, यानी 72 घंटे, क्या हो जाए 72 घंटे। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 2A 3B और 7C ABC का अनुपात हमें क्या होगा। अगर 2A 3B और 7C जो है ये सब बराबर है तो तीनों को LCM ले लीजिएगा, मतलब तो सिंपल से 7 या 21, 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो अगर 42 है इस तरह है तो ये हमारा जो हो जाएगा 42 में 2 से भागा देंगे 21 होगा, 3 से भागा देंगे 14 होगा, इस 7 से भागा देंगे ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैश अनुपात 14:6 में आ गया, यानी आंसर हमारा जो हो गया 21 14 6 ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। अगला है दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। एक आंकड़ा दिया गया उसमें बहुलक क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति है वही बहुलक होगा। अगर देखते हैं 23 1 2 3 4 5 6 सबसे ज्यादा तो यही है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा 23 हो जाएगा। जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है वही बहुलक हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28 36 और 45 से जो है वो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। वह छोटी से छोटी जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28 36 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो 28 36 45 का सबसे पहले हमें LCM लेना होगा। किसका किसका, तो 28 36 और 45 का LCM जो हो जाएगा वो 1260 हो जाएगा, क्या है 1260। अब कह रहा है कि 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 1260 तो डिविजिबल होगा इन तीनों से, लेकिन इसमें से 18 जोड़ते हैं तब 1260 आता है, तो 1260 घटा देंगे यानी 1242 आएगा। सबसे छोटी संख्या है 1242 जिसमें 18 अगर जोड़ेंगे तब इन तीनों से विभाज्य हो जाएगा, यानी एलसीएम के बराबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 84 के ए हो जाएगा। 85 कह रहा है कि यदि टी मूलधन को निरूपित करता है, एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, पी जो है ब्याज की दर को निरूपित करता है, तो ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो बस यहाँ फार्मूला लगा देना है, बस देखना है मूलधन जो है वो टी कह रहा है, दर कह रहा है पी है, समय जो है वो कह रहा है एम है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला जो होता है वो मूलधन गुना 100 प्लस दर बटा 100 गुना समय माइनस मूलधन होता है। यानी फार्मूला भी ध्यान रखना जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, फार्मूला भी रखना होगा याद। मूलधन की जगह पर क्या रखना होगा, टी रखना होगा, 100 तो है ये, दर की जगह पर पी रखना होगा बटा 100,
और समय के जगह पर m रखना होगा और माइनस टी करना होगा, मूलधन जो है वो t है। जब इसे करेंगे और सिंपल, तो ये हमारा जो हो जाएगा t इंटू 1 प्लस पी बटा 100 के पावर m माइनस टी। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुराने जाइलम यानी हार्टवुड में। वह बैक्टीरिया की एक प्रजाति कौन सी है जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर जो होगा बी, सुपर बग। क्या है? सुपर बग बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर भोजन प्राप्त करता है। सुपर बग एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिन पर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा आइसोग्राफ्ट। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को आइसोग्राफ्ट कहते हैं। निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए और उसके आधार पर तय की गई प्रश्न को उत्तर के लिए कौन कौन से कथन पर्याप्त है ये बताइए। तो मंजू के पास 10 कप है जिनमें बराबर मात्रा में यानी ग्राम में वजन में चावल भरे हुए हैं। 10 कपों का कुल वजन क्या होगा? इससे पता नहीं चलता है कि क्या है, बराबर कितना ये नहीं पता। तो प्रत्येक आधे कप का भार 200 ग्राम है, इससे भी पता चल जाएगा। 4 कप और 2 कप के भार के अंतर 800 ग्राम है, इससे भी हमें पता चल जाएगा। तो या तो कथन एक या प्राप्त दोनों अलग अलग भी रहेगा तो भी पता चल जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। ए बी सी डी ई और एफ 6 स्कूल जाने वाले बच्चे जो है ए बी और सी रेड हाउस में है। ए बी और सी जो है वो कितना है? रेड हाउस और ये रेड हाउस में है। डी ई और एफ जो है वो क्या क्या है? ग्रीन में है और ये ग्रीन में है। अब कह रहा है कि अन्य के विपरीत डी और एफ लंबे है। डी और एफ जो है वो लंबे है। डी और एफ जो है क्या है? लंबे है। तो ये हो जाएगा लंबे और ये लंबे है। बाकी सब जो है वो क्या है? नाटा हो जाएगा, नाटा और ये भी नाटा हो जाएगा। अब कह रहा है ए सी और डी लड़का है। ए सी और डी जो है वो लड़का है, ये लड़का हो जाएगा, ये लड़का और ये लड़का। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस से एक लंबी लड़की है? तो ग्रीन हाउस से जो लंबी लड़की है तो ये भी तो लड़की हो जाएगी, ये लंबी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा एफ। क्या है? एफ। आंसर होगा ए। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत कौन सा है? तो वो बी हो जाएगा। क्या है? बी। सब देखिए ये कॉर्नर से है लेकिन ये जो है वो आधार से है, तो आंसर होगा बी। यदि कूट भाषा में कैजुअल को इस तरह लिखा जाता है तो प्यूपल को कैसे लिखा जाएगा? CASUAL कैजुअल को लिखा जाता है GEWYEP, यानी C से G गया है +4 है, A से +4 है, S से +4 है, सभी जो है +4 है, ये +4 है और ये भी +4 है। तो हमें लिखना है PEOPLE। इससे +4 करेंगे, P से +4 करेंगे तो हमारा T हो जाएगा, इससे +4 करेंगे तो I, इससे +4 करेंगे तो S, इसी तरह T, P और E होगा। क्या होगा? T, P और I होगा, सॉरी T, P और I होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 92 के कौन सा? D होगा। 93 नंबर प्रश्न है, यदि A को 1, B को 2 इस तरह Z तक लिखा जाता है तो Z को 26 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्रॉब्लम को शब्द के लिए प्रतिस्थापित संख्याओं का योग कितना होगा? तो चलिए P को अगर हम देखा जाए तो कितना है? तो वो है 16, R का 18, इसी तरह जो है O का करेंगे तो 15, B का 2, L का 12, E का 5, M का 13, हो जाएगा कितना? 81। यानी आंसर हमारा हो जाएगा 81। सिंपल सी है, स्थानीय मान को जोड़ देना है। लाइन ग्राफ लगातार 6 मैचों के एक बल्लेबाज को स्कोर को दर्शाता है। 16 मैचों में उनकी बैटिंग औसत जो है वो कितना है? तो बैटिंग औसत की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 6 मैचों के एक बल्लेबाज को, तो 6 मैचों की बैटिंग औसत है, 16 नहीं 6 मैचों के, 20 प्लस 11 प्लस 78 प्लस 23 प्लस 45 प्लस 58/6 यानी 235/6 बराबर 39.17 होगा। क्या है? 39.17। आंसर हो जाएगा ए। 95, यदि ए और बी समीकरण इतना बराबर 0 के मूल है जहां ए ग्रेटर देन बी है तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। x² - x - 12 = 0, x² - 4x + 3x - 12 = 0,
x इंटू एक्स माइनस फोर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू 0। x बराबर हो जाएगा -3 और कितना 4 आ गया, 2 मूल। ए और बी समीकरण के मूल है a ग्रेटर देन b, यानी a जो है वो 4 हो जाएगा, b बराबर -3 हो जाएगा। क्या है? -3 हो जाएगा। अब इतना इतना का मान निकालना है, तो 2 गुना 4 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। और ये जो है कितना 2b यानी 3 दूनी 6 -6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -5। यानी 2 हमारे पास मूल आ गया, 7 और 5। इस पे हमको क्या करना है? द्विघात समीकरण निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना होता है? 7 और -5 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस मूलों का गुणनफल, यानी मूलों का गुणनफल 7 गुना -5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 दूनी 35 इक्वल टू 0। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है? युग्म जो है वो सह अभाज्य है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 17 और 23 सहअभाज्य। जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो इन दोनों का संख्याओं का जो 1 होना है तो वह सहअभाज्य कहलाता है। 17 23 का जो होगा वो 1 होगा। निम्नलिखित कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? यानी इतना प्लस इतना भागा इतना, इतना अगर करना है इसे सिर्फ कैलकुलेट कीजिए एक सिंपल मान के, जैसे 12.99 को ऐसे 13 मान लीजिए, 20.009 को 20 मान लीजिए, अब भागा 4.99 के 5 कर लीजिए, इसको 2.99 के 3 कर लीजिए, और गुना ये भी 3 कर लीजिए। सिंपल फॉर्म में ले आइए। लगभग जो इसका मान होगा 13 + 4 - 9 यानी 17 - 9 बराबर कितना? लगभग जो आएगा वो 8 के बराबर आएगा। आंसर हो जाएगा ए होगा। यदि साइन बीटा प्लस कोसेक बीटा के स्क्वायर प्लस सेक बीटा माइनस कोस बीटा के स्क्वायर बराबर ए प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा है, तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो 3-4 फार्मूला है जो यूज होगा। कौन कौन यूज होगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और एक होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर बीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, और सेक स्क्वायर बीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। ये फार्मूला को हमें क्या करना है? यूज करना है। अगर इस फार्मूला को हम यूज करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन बीटा इंटू कॉसेक बीटा प्लस सेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 सेक बीटा इंटू कॉस बीटा बराबर ए प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। बस सिंपल फॉर्म में कर दिया। यहाँ ए का मान जो है वो 3 आ जाएगा। क्या है? 3 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। आंकड़ों के निम्न समुच्चय के लिए पारस बटा माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। इतना इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर n जो है वो कितना दिया हुआ है? n दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। एक है 134, 98, 194, 122, 108, 156, यानी n जो है वो 6 दिया हुआ है। तो परास बराबर क्या हो जाएगा? उच्च सीमा माइनस निम्न। उच्च कितना है? 194, निम्न कितना है? 98। आंसर एक हो जाएगा 96। एक तो 96 आ गया। अब माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका बराबर जो है n/2 पद प्लस n/2 पद, यानी तीसरा और कितना हो जाएगा? चौथा का निकालना है। तो तीसरा जो है वो कितना है? 122 है, और चौथा 134 है। कैसे? तो इसे हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो ये 98 हो गया, उसके बाद जो है 108 है, उसके बाद 122 है, उसके बाद कितना हो जाएगा? 134 है, और एक 156 है। 122 प्लस 134/2 बराबर कितना हो जाएगा? 128। अब परास और माध्यिका का जो है हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो 96/128 यानी 3/4। आंसर हो जाएगा बी। 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते। तो सिंपल है, 24, 56 और 72 का जो है एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालिएगा, 8 आएगा। क्या है? 8 आएगा। अब टोटल जोड़ के कितना हो गया? 152 पेड़ है, उसमें से 8 से भागा दे दीजिए, 19 जो है वो पंक्तियां होगा। आंसर हमारा होगा डी। क्या है? डी।
यह था आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।